हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ हो। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 7 के पाठ 5 प्रकरण है हमारे दीनू काका नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं लक्ष्मी जैन। प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। इसमें एक बच्चा होता है, वो प्रतिदिन उसके साथ जो भी कुछ होता है वह उसे डायरी में लिखता है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। बूढ़े माली काका नितांत अकेले थे, परंतु सोसाइटी में मिलजुल कर रहने के कारण वहाँ के लोग उनके घर के सदस्य की तरह हो गए थे। लेकिन मकान मालिक के कर्कश व्यवहार ने सोसाइटी के बच्चों में एकता का भाव जगा दिया और वे अपने बूढ़े माली काका के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। देखिए लेखक ने बताया है कि इस कहानी में एक बूढ़े व्यक्ति होते हैं जो सोसाइटी के लिए दीनू काका नाम से जाने जाते हैं। और उनका क्या काम होता है, वो बगीचे में पानी डालते हैं ताकि उस बगीचे में लोग सुबह शाम आकर टहलें, और बहुत सारे लोग बैठकर बहुत सी बातें भी करते थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं कि इस डायरी विधा में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। 2 सितंबर की बात है। सोसाइटी के बच्चे होते हैं जिनमें एक बच्चा कहता है कि सुबह सुबह मम्मी ने मुझे एक लंच बॉक्स में खाना दिया और कहा स्कूल जाने से पहले ये खाना दीनू काका को दे देना। तो उस बच्चे ने उत्सुकता भरी नज़रों से मम्मी को देखा, लेकिन इतना व्यस्त था कि उसने पूछा भी नहीं और उसने साइकिल उठाई और दीनू काका सोसाइटी के मालिक हैं उनके पास वह गया। ठीक है, दीनू काका सोसाइटी के माली हैं जिनके विशेष प्रयासों ने सोसाइटी में हरे भरे वृक्ष और बगीचे को जीवंतता प्रदान की है। दीनू काका सोसाइटी में क्या काम करते हैं, हरे भरे पौधे, वृक्ष और बगीचे की देखभाल करते हैं। सोसाइटी के बीच में ही बना एक उपवन है, बगीचा है, जो सबके लिए प्रिय है। और जब शाम होती है तो इसकी रौनक देखने वाली ही होती है। ठीक है बच्चों, कहानी को ध्यान से सुनिएगा। और शाम को उस सोसाइटी के बगीचे में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, पुरुष सभी कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते हुए दिखाई देते हैं। दीनू काका बहुत ही भले इंसान हैं। उनके घर में और कोई नहीं है, न पत्नी और न ही बच्चे। लेकिन आजकल वो बीमार हैं, इसलिए हम सब बच्चे बगीचे की देखभाल करते हैं और सुबह शाम उनके घर कोई न कोई खाना पहुंचा देता है। और इस दिन उनकी मम्मी की बारी थी, इसलिए मम्मी ने लंच बॉक्स भेजा। जब बच्चा लंच बॉक्स लेकर दीनू काका के घर पहुंचा तो देखता है कि एक सेठ उन्हें धमकाते हुए कह रहे हैं, देखो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी,
तुम यह घर चुपचाप खाली कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद दीनू काका सिर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और जो बच्चा रहता है वो भी टिफ़िन उनके पास रखकर चुपचाप वापस चला आता है और शाम को इस घटना को अपने साथियों को बताता है। सभी बहुत परेशान होते हैं, किसी के समझ में कुछ नहीं आता है। फिर 3 सितंबर की बात है, रविवार का दिन होता है और सुबह सुबह 7 बजे बच्चों की टोली बगीचे में पहुंच जाती है। दीनू काका भी घर पर आ जाते हैं। वे चुपचाप क्यारियों में खुरपी से मिट्टी ऊपर नीचे करने लगते हैं। तभी निसी नाम की एक बच्ची होती है जो हिम्मत करके दीनू काका से पूछती है कि काका, कल वह आदमी आपके यहाँ आया था? तो काका बोलते हैं, हाँ, वही जो आप पर चिल्ला रहा था। कौन था? क्या चाहिए था उसे? तो दीनू काका बोलते हैं, कुछ नहीं बेटा, घर खाली करने को कह रहा था। मेरा मकान मालिक है, मैंने 2 महीने से उसका किराया नहीं दिया, बस इसीलिए वह गुस्सा हो रहा था। कोई नहीं बेटा, दे दूंगा उसके पैसे, कहकर दीनू काका दूसरी क्यारियों को भी ठीक करने लगते हैं और बच्चों की टोली असमंजस भरी नज़रों से एक दूसरे को देखने लगती है। फिर क्या होता है? 4 सितंबर की बात होती है। दीनू काका दोपहर के समय अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुए होते हैं। ऋषभ और श्रुति का भी घर वहीं था, इसलिए वो दीनू काका के साथ होने वाली हर घटना पर नज़र रखते थे। तभी वहाँ पर अपनी कार से वह आदमी आया और उसने फ्लैट का एक छोटा सा कमरा दीनू काका को दिया हुआ था। उसी छोटे से कमरे में दीनू काका रहते थे और उसके घर की देखभाल भी करते थे। वह सेठ आते ही गुस्से से चिल्लाने लगता है तो ऋषभ ने जल्दी से अपने सारे दोस्तों की टोली को बुला लेता है और तभी सेठ आकर चिल्लाता है। सेठ के साथ 2 आदमी भी आए रहते हैं और दीनू काका के घर के सामान को बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। फिर तभी सोसाइटी के प्रधान के यहाँ बच्चे जाते हैं और उनको बुला लाते हैं, तो जिनका नाम होता है बंसल अंकल। और बंसल अंकल आते नहीं, लेकिन बच्चों के बहुत कहने पर जब वो आते हैं तब उन्होंने सेठ से जब बात की तो सेठ ने गुस्से से बोला, जनाब, मुझे पैसे से मतलब है, मुझे पता नहीं ये कहाँ जाएंगे, आप बच्चों की बातों में मत आइए, चलो जाओ बच्चों यहाँ से। ऋषभ ने हिम्मत दिखाई और अंकल से कहा, आपका कितना किराया है? तो सेठ ने गुर्राते हुए कहा, क्यों, क्या तुम दोगे? तो बच्चा बोलता है, अगर संभव हुआ तो ज़रूर दूंगा, लेकिन आप हमारे दीनू काका को घर से न निकालो। अंकल प्लीज़, देखो ना, ये कितने बूढ़े हैं, इनका तो कोई है भी नहीं, ये हमारे बगीचे की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं। इन सब बातों को सुनकर बगीचे में बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए और बच्चों ने अपनी टीम के सदस्यों को एक तरफ बुलाया और एक प्रस्ताव रखा। सभी को यह प्रस्ताव पसंद आया और फिर सेठ की तरफ बच्चे मुड़े और उनसे कहा, अंकल 2 महीने का किराया कितना है? सेठ ने आंखें दिखाते हुए बोला, 3000 रुपये। सुना? पूरे 3000। अच्छा 3000, आप 10 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ, लेकिन आप अपने आदमियों से कह दीजिए कि वे अभी सामान न निकालें। इसके बाद टोली के बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और अपने जेब खर्ची से पैसे लेकर वहाँ पर वापस आते हैं और ऋषभ सारे पैसे गिनना शुरू कर देता है। कुल मिलाकर 2700 रुपये होते हैं। तो ऋषभ ने सेठ के आगे रुपए बढ़ाते हुए कहा, अंकल, हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे दीनू काका को मत निकालो। और कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगता है। वहाँ पर सभी लोग भाव विह्वल हो जाते हैं। भाव विह्वल का अर्थ होता है भाव से भरे हुए।
सेठ ने रुपए हाथ में लिए और कभी दीनू काका को देखते हैं तो कभी बंसल अंकल को। बंसल अंकल बोलते हैं, भाई साहब, बच्चे दीनू काका से बहुत प्यार करते हैं, कृपया इनकी बात मान लीजिए, मैं आपको बाकी के पैसे देता हूँ। और अंकल ने बाकी के पैसे सेठ के सामने बढ़ा दिए। तो सेठ कहते हैं, अरे भाई, तुम लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। इन बच्चों के प्यार को देखकर सचमुच मैं गदगद हो गया। गदगद होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। अब मैं ये पैसे नहीं लूँगा, मैं आज के बाद कभी पैसे लेने भी नहीं आऊँगा। दीनू काका, आज से तुम्हारा यह बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा। और यह कहकर सेठ ने दीनू काका के पैर छुए। वहाँ खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। कहने का मतलब कि सेठ जो रहता है उस दिन से दीनू काका का बेटा बन जाता है और कहता है कि आज से तुम्हारा यह बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा और कभी भी पैसे लेने नहीं आएगा। और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो तुम मुझसे कहना। दीनू काका अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए सबको आशीर्वाद देने लगते हैं। आज दीनू काका को सभी लोग हमेशा के लिए पा लिए थे। तो यही इस कहानी का सारांश था। तो कहानी अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। चलिए इसके कुछ कठिन शब्दार्थ को भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक शब्द आया है व्यस्तता। व्यस्तता का अर्थ होता है किसी काम में लगना, व्यस्त होना, बिजी होना। प्रयास का अर्थ होता है कोशिश। जीवंतता का अर्थ होता है सजीवता, मतलब जान पैदा करना। रौनक का अर्थ होता है चमक दमक या शोभा। क्रियाकलाप का अर्थ होता है गतिविधि। अद्भुत का अर्थ होता है विचित्र, अनोखा। टोली का अर्थ होता है दल या मंडली, जैसे बच्चों की टोली थी। खुरपी का अर्थ होता है मिट्टी खोदने का औजार, जिससे हम लोग मिट्टी खोदते हैं गमले में और पौधे लगाते हैं। असमंजस का अर्थ होता है दुविधा। गुर्राते का अर्थ होता है कर्कश ध्वनि में बोलना, मतलब गुस्से से तेज बोलना। एकत्रित का अर्थ होता है इकट्ठा करना, जैसा कि बच्चों ने अपने जेब खर्च से पैसों को एकत्रित किया था। प्रस्ताव का अर्थ होता है सुझाव। जेब खर्ची का अर्थ होता है निजी खर्च। प्रार्थना का अर्थ होता है निवेदन। भाव विह्वल का अर्थ होता है भाव से भरे हुए, ठीक है। और शर्मिंदा का अर्थ होता है लज्जित होना। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी एक कहानी जो थी डायरी विधा में, जिसमें बच्चा प्रतिदिन डायरी को लिखता है, उसके साथ जो भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं प्रतिदिन की बातों को वह अपनी डायरी में लिखता है। तो यह डायरी विधा आपको समझ में आ गई होगी। और इस बार की डायरी में बच्चे ने अपने दीनू काका के बारे में लिखा था, जो कि बगीचे के मालिक होते हैं और सोसाइटी में एक बगीचा होता है उसकी देखभाल करते हैं। उसमें पेड़ पौधों को पानी देते हैं और शाम के समय सभी लोग उस बगीचे में आकर बैठते हैं। और सभी लोग दीनू काका से बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें घर का सदस्य मानते हैं, ठीक है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और सभी से मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे अंदर एकता की भावना भी होनी चाहिए और हमें लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, ठीक है बच्चों। और सभी को अपने परिवार की तरह समझना चाहिए और बड़ों से प्रेम से बातें करनी चाहिए, छोटों से भी अच्छी बातें करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग
ये जो डायरी है हमारे दीनू काका इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।